प्रश्न है, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो दूध में बैक्टीरिया आ जाती है, और बैक्टीरिया कौन सी है? लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डी तथा सीमेंट में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप किस में होती है? तो इसमें जो माप होती है वाट से होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो पारे का जो न्यूनतम हिमांक है ये -39 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त के शुद्धिकरण का काम जो करता है ये गुर्दा यानी कि किडनी करता है। राइट आंसर आपका सी होगा। ये हमेशा एग्जाम में रिपीटेड होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? तो फ्यूज तार का जो इस्तेमाल है ये नुकसान पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो इस्तेमाल है जीवाश्म की आयु की जानने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता कहलाता है ओ रक्त समूह, क्योंकि ये सभी को रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझा हुआ चूने का मिश्रण है। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस का सर्वाधिक उच्चतम उष्मांक यानी उष्मा होता है? तो कौन सी गैस का होता है? ये हाइड्रोजन गैस का होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया मुख्यतः किसमें होती है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।